लेकिन घटना कहीं पे होती है तो उससे एक पार्टी का उत्साहवर्धन होता है, दूसरी को मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि जिस एजेंडे को लेकर के आप चल रहे हैं या जिस रूट लाइन पर या ट्रैक पे आप चल रहे हैं उसमें आपको पुनर्विचार करना चाहिए। एक समीक्षक से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि आजकल राजनीतिक दल सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करता, तो इस वजह से लेखनी भी उनकी इच्छा अनुसार घूम जाती है। कि पहले भी यही हुआ करता था, राजा महाराजाओं को सच्चाई का पता नहीं होता था, लेकिन जो लेखन कार्य करने वाले होते थे, राजा को क्या पसंद है उसी तरह से इतिहास लिख दिया जाता था। आज भी यही हो रहा है। तो सच्चाई का जब पता ही नहीं लग पाता है तो आप अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं तो तीर तुक्के में चलता है कि लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा नहीं लगा। वही कुछ स्थितियां वर्तमान सियासत की बन रही हैं। कांग्रेस के जीतने के कुछ चीजें हैं जिसको कहा जा रहा है कि उस आधार पर कांग्रेस को बड़ा बेनिफिट मिला है। खैर, हम बहुत सारे जो भी समीकरण बने, क्या रहा, क्यों रहा, उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और श्याम चंद्र सुरमा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्वागत है सभी का। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बात, क्या लगता आपको, क्योंकि हमने उस दिन भी चुनाव परिणाम के साथ में बातचीत कर रहे थे और जो मेजोरिटी दी गई वो मुझे लगता है कि एक मजबूत सरकार के लिए बहुत अच्छी संख्या कही जा सकती है इसको, दोनों ही पार्टियों को। क्या कांग्रेस को पारंपरिक ट्रैक पे जिस पे चल रही थी उसमें थोड़ा बदलाव करना होगा? ये सवाल मेरा इस मायने में है क्योंकि कर्नाटक में लोकल बॉडी जो यानी कि लोकल जो वहां की लीडरशिप है उस पर भरोसा किया और उन्होंने रणनीति बनाई, ऊपर को अवगत कराया और उसको सफल कर दिया। या एक मायना ये हो सकता है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से ताल्लुक रखते हैं तो एक एक चीज उनकी नोटिस में है, ये दूसरे राज्यों पे फिट नहीं बैठ सकती। बीजेपी की अगर हम बात करें तो मोदी ही चेहरा इस आधार पर चुनाव लड़ाया गया क्योंकि बोम्बई जो है उन्हें बहुत ज्यादा येदियुरप्पा के बाद में वो रहे नहीं रहे, लेकिन मोदी और कमल का फूल, जो राजस्थान की भी बात कही जा सकती है। तो क्या वास्तव में दोनों ही पार्टियों को अभी से विचार करना चाहिए कि लोकल लीडरशिप पे भरोसा करे कांग्रेस अगर आगे बढ़ना है? तो केवल आला कमान पे छोड़ना नहीं है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि सबको आला कमान में भरोसा है और वो जैसे डिक्लेयर करेंगे, डिसीजन लेंगे, वही सब मंजूर है। कांग्रेस के लिए तो क्या इस रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होती है? दूसरी बात जो मैंने बीजेपी के लिए कहा कि मोदी जी 2024 के लिए बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कद है उनका, लेकिन हर राज्य में ही मोदी जी का जादू चले ये संभव नहीं है, तो बीजेपी को उस पर भी चर्चा करनी होगी। देखो योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो कर्नाटक का जो चुनाव है कई बड़े अच्छे पहलू लेकर आया, कई सीख दे गया, राजनीतिक दलों को दे गया और देश की सियासत को भी जो एक उथल पुथल और अजीब सा जो माहौल एक चल रहा था बड़ी सीख दे गया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आपने बात करी कि लोकल लीडरशिप, बिल्कुल लोकल मुद्दे और लोकल लीडरशिप तो हो, लेकिन वो राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में हो। कर्नाटक में ऐसा ही हुआ। वहां कांग्रेस की हम बात करें तो वहां राष्ट्रीय नेता थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने 18 सभाएं करी, प्रियंका गांधी ने 14 रैलियां करी, 35 रैलियां खड़गे ने करी। तो वो राष्ट्रीय लीडरशिप तो वहां थी, लेकिन इश्यू जो थे सारे वहां लोकल थे। जब चुनाव कल परिणाम आ रहा था तो वहां प्रियंका गांधी शिमला के जागो हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची थी। प्रियंका गांधी जी, उन्होंने इस बात को कहा कि इस चुनाव में हमने लोकल मुद्दों को टच किया, हम लोकल वहां जो इश्यू थे उनको जबरदस्त तरीके से उठाया। हम इस बात को भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चल रही है, किस धर्म पर चल रही है। हमने तो हमारा एक ट्रैक रखा कि बस लोकल इश्यूज क्या है। वहां भ्रष्टाचार का, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ बड़ा भ्रष्टाचार का इश्यू था। तो एक बात जानना चाहूंगा ओम जी, यहाँ पे एक बात जानना चाहूंगा मैं, ओम जी एक बात जानना चाहूंगा। अभी भी कांग्रेस, खड़गे साहब वहां के रहने वाले हैं, उससे ज्यादा जिक्र कर रही है राहुल गांधी की यात्रा का, कि भारत जोड़ो यात्रा था वो ही एक मूल आधार रहा है। फायदा हुआ उससे पता लगा लोगों को कि राहुल गांधी को पता लगा कि हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान को पता लगा कि कांग्रेस की अहमियत क्या है
कांग्रेस किस तरीके से सामान्य जन को रिप्रेजेंट करती है, उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ सकती है, ये सब बातें, ये मैसेज गया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। तो इस मैसेज को एक मुरारीलाल के सपने की तरह से समझा था दिल्ली की सरकार ने। उनको पता लग गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू और हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, बजरंगबली को बिठा देने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उस गरीब को बेरोजगारी को रोजगार देने से, गरीब की सुनने से, महंगाई को रोकने से और विकास की बात करने से, ये सबको साथ लेके चलने, और ये सब समाप्त हो गया, नए सिरे से सारा सिलसिला चल रहा है। और इसी का इम्पैक्ट राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये जो जन यात्राएं करा रहे हैं, उनको भी पता लगेगा कि एक समूह से नहीं चलता है, समूह के लिए बहुत सारे समूह है राजस्थान में, उन सबको साथ में लेके चलने की बात है। इस तरह की जो एक झपकियां, इसको मैं गीदड़ भक्ति कहूंगा, क्योंकि जाटों का अपना साम्राज्य है यहाँ पर, राजपूतों का अपना है, बिश्नोइयों का अपना है, शेड्यूल कास्ट का अपना है, एसटी का अपना है। तो इस तरीके से नहीं चलता है कि आप संघर्ष की बात कर रहे हैं और आपको सुना जाना चाहिए, बाकी किसी को नहीं सुना जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान में अब कोई संभावना है। अगर सचिन पायलट के साथ में थोड़ा भी कोई बचा था, वो भी ये खत्म हो गया। इन्होंने जो यात्रा बिगड़ पीसीसी की अनुमति के और अलग से अपना एक समूह के साथ में किए, वो खत्म हो गया, वहां नहीं होगा। देखिए वहां पर वोकालिंगास को खुश करने के लिए, लिंगायत को खुश करने के लिए, एसटी को खुश करने के लिए, वाल्मीकिज को खुश करने के लिए 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, इसलिए कि वो सबके साथ में समन्वय बिठा सकता है। इसलिए शिव कुमार के ऊपर जबरदस्त दबाव के बाद में इच्छा तो बहुत थी उनकी, लेकिन उनका संगठन क्षमता बड़ी कमाल की है, तो उनको साथ में रखते हुए 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, ये बार लगभग साफ हो गया। और जिसपे सहमति है, जो मेरा ख्याल है कि जो उनकी तारीख को दिखा रहे हैं उस दिन वो होगी। राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, कमला जी को और बैरवा जी को बनाया था ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक वक्त में, जो पैरेलल चीफ मिनिस्टर के साथ में, यानी सभी समुदायों को खुश करने का सिलसिला लेकर के जो किया था। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो राजस्थान में जो अभी हो रहा है, ये सचमुच वो उल्टा हो रहा है। या पूरे हिंदुस्तान में आपके सारे प्रोग्राम्स की तारीफ हो रही है, लोग देख रहे हैं, सामान्य जन देख रहे हैं, 4 करोड़ लोगों के पास में आपने ये कैंप लगा करके बातें पहुंचा दी है, उन पे बात आप नहीं कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने कहा है कि जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां हम साथ देंगे, लेकिन कांग्रेस को भी दूसरी पार्टियों के इसी तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि कर्नाटक की जीत के बाद में शायद विपक्षी एकता की ओर बात बढ़ रही है। हालांकि 2024 का सफर भी बहुत दूर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 साल है अभी बाकी पूरा, और तभी कुछ कहा जा सकेगा। ममता जी का कहना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी जो रीजनल पार्टीज बनी हुई हैं, उनके साथ में समन्वय कांग्रेस को बिठाना पड़ेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे। शर्त यह है कि बुनियादी रूप से सेकुलर हों, बुनियादी रूप से सामान्य जन के बारे में कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि कर्नाटक की जीत को आधार जो बना करके वो पहले राज्यों में मजबूत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 2024 अभी दूर है। अभी उनके लिए महत्वपूर्ण 4 राज्य, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ की सियासी जंग में क्या रिजल्ट निकल करके आते हैं, क्या किस तरह से रणनीति अपनाते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। संगठन को मजबूत करने का सिलसिला है, उनमें समन्वय बिठाने की जरूरत है। उनमें समन्वय अगर हो जाता है, ये आप इससे ना समझिए सचिन पायलट का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सचिन पायलट का मुद्दा तो हमारे समाज ने बनाया, जिसे मीडिया कहते हैं, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं है कि कितना लगातार आप कह रहे हैं कि आप बजरी पे, माफिया पे कुछ नहीं कर रहे, आप वसुंधरा पे कुछ नहीं कर रहे, कई सारी चीजें हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आप महंगाई रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं, आप लोगों के पास में अनाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रोजगार पहुंचा देने की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समाज में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सांप्रदायिक वापस आऊंगा आपके श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, कांग्रेस एक तरफ पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट को असेट के रूप में देख चुकी है, और अभी सचिन पायलट जिस तरह से और एग्रेसिव हो रहे हैं 15 दिन बाद के लिए, और कुछ, ये तो सीधी चुनौती भी है। क्या लगता है आपको कि एक बार फिर हाथ उठवाए जाएंगे, या फिर हाथ डाउन ही रख करके ठीक अपना अपना रास्ता चुनिए? क्योंकि अभी तक, आज के दिन तक आला कमान मुझे लगता है कि या तो सचिन पायलट को लेके गंभीर नहीं है कि खुद सचिन ही अपना देख ले रास्ता, और दूसरा विश्लेषकों का ये मानना है कि सचिन पायलट का अपना एक कद है, और
मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान। हालांकि कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप और मुख्यमंत्री का साफ कहना है या मानना है कि पहले भी सरकारें बनी हैं, सचिन पायलट तो नहीं थे और गुजर भी यहीं पे थे, केवल ये बात कहें। खैर, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा भी, जैसे ओम जी कह रहे थे कि कोई आधार वाला मामला वैसा नहीं है, कांग्रेस यहाँ पे मजबूत है, केवल संगठन के तौर पे मजबूत करने के मजबूत है संगठन, केवल सामंजस्य की बात है। देखिए योगेंद्र जी, अभी अब कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का सारा झमेला अब दिल्ली आ गया है। ऑब्जर्वर भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और फिर सिद्धारमैया भी आ गए हैं और सीक्रेट बैलेट पेपर से फैसला कराया है। वहां पर सीक्रेट बैलेट पेपर से जानने का प्रयास किया है कि किसको कौन विधायक बीके जो थे अपने यहाँ जो हुआ करते थे पहले ऑब्जर्वर, तो वही वहां पर है। उन्होंने बीके हरि सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से हमको सीक्रेट बैलेट के माध्यम से निर्णय तय करा है। और कल डीके साहब का वहां पे जन्मदिन था, जन्मदिन मनाया गया, बाकायदा सीतारामैया जी ने मिठाई खिलाई, उन्होंने दोनों ने मिठाई भी खिलाई। अब क्योंकि हमारे भंवर जितेंद्र वहां गए फैसला करने के लिए, तो मान के चलिए राजस्थान की राजनीति में भंवर जितेंद्र एक नया सितारा चमक रहा है। अब चमक रहा है तो कितना क्या होगा। नहीं, वैसे तो अगर हम यूं बात करें तो देखिए, राजस्थान में भी जब सियासी मामला चल रहा था उस वक्त भंवर जितेंद्र सिंह को बुलाया गया था। कब? जब मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर के अनबन हो रही थी तब। मेरे भी मित्र है, जब मैंने पूछा था उनसे तो कहा उन्होंने कि मैं अलवर के करीब पहुंचने वाला हूं, लेकिन वापस दिल्ली जा रहा हूं। मैसेज है कि जाना है, और सचिन पायलट से बात करने का जिम्मा उन्हीं को दिया गया था उस वक्त। तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के फैसले से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, और अशोक गहलोत के और सचिन पायलट को लेकर के जयपुर एक 5 सितारा होटल में विधायकों की बैठक में वही लेकर के पहुंचे थे जिसमें मुख्यमंत्री का फैसला हुआ था विधायक दल की बैठक में। ये बात सही है, लेकिन बात, मेरा जो सवाल था इस आज की जो डिबेट है उसका मजमून ये था कि क्या बीजेपी और कांग्रेस को अपनी रणनीति पर कुछ पुनर्विचार करना होगा कि लोकल लीडरशिप पे भरोसा करना, कांग्रेस को जो बेनिफिट होता दिखाई दिया। दूसरा, मोदी ही चेहरा होंगे, क्या बीजेपी को भी लोकल लीडरशिप पे ही दाव खेलना होगा, या ये मान के चलें बीजेपी ये मान के सोच सकती है कि कोई एक राज्य में आने की वजह से ऐसा नहीं हो कि मोदी जी का चार्म खत्म हो गया होगा। देखिए योगेंद्र जी, आज ही भैरू सिंह जी का जन्म शताब्दी समारोह शुरू हुआ। ऐलान था आएंगे, राजनाथ आएंगे, आपके केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, अमित शाह, दोनों ही नहीं आए। आज तो गडकरी जी आए। की ओर से जानकारी जुटाई कि बिल्कुल ऐसा कोई कार्यक्रम था भी नहीं उनका आने का, कि नितिन गडकरी जी को आना था। अगर कर्नाटक का चुनाव हारा नहीं गया होता तो राजपूत वोटों के लिए आना था। और आज वसुंधरा जी ने देखिएगा एक नया सफुगा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने समझौता कराया था, मैंने तो क्या कह, ये तो गिराने में लगे हुए थे। मैं कह रही हूँ कि क्या हुआ था, उन्होंने आज खुलासा किया है बहुत सारा। तो वसुंधरा जी ने जो खुलासे कर रही हैं और जो कुछ कर रही है, और आज जिस प्रकार से सचिन पायलट ने जन समर्थन दिखा दिया और 3 मांगे रख दी सामने। अब देखिए उस मांगों को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को गृह विभाग हटा दो, वित्त विभाग हटा दो, किसी और को दे दो, फैसला तय हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यह है कि किसी को एक को पूरा शक्ति दे दो, दूसरे को खाली रखो, पैदल चलने के लिए मजबूर करो। ये थोड़ी ना होता है। सत्ता का सुख तो दोनों को देना पड़ेगा। इसलिए ये जो कह रहे हैं बार बार कि मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ दे रहे हैं, अरे वसुंधरा जी ने भी लाके अमरूदों के बाग में यही किया था। नहीं, लेकिन मेरा तो सर ये है कि क्या, देखिए ये सब बातें अलग हैं कि ये तो उस दौर की बात होंगी कि पार्टियों तय करना है। हम तो हमारे नजरिए से देखना चाह रहे हैं कि क्या दोनों ही पार्टियों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। 100% बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस में मजबूती आई है। अब वो निर्णय करने की स्थिति में आ गए। अब देखिएगा, मैं देख रहा था 14 राज्यों में बीजेपी में कमजोर हुई है, मतलब निर्णय करने की स्थिति। देखिए बिल्कुल हुई है ना। आप देखिएगा आज तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वसुंधरा जी के हाथ में देंगे क्या या प्रधानमंत्री जी। पहले तो कह रहे प्रधानमंत्री जी, समय थोड़ा कम है मेरे पास में। मैं 30 सेकंड के लिए एक प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको? अभी देखिए राजस्थान की सियासत ना बीजेपी के लिए सहज है और ना कांग्रेस के लिए सहज है। बेशक कहने को अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं, लेकिन नुकसान थोड़ा भी होता है तो बड़े में तब्दील हो जाता है वो। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को कर्नाटक की परिस्थिति एक अलग रही, वो दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, उन्होंने हाथ ऊंचे करने की भी आवश्यकता नहीं रही, वो वोट तक हाथ पहुंचाते रहे। लेकिन राजस्थान में जो अदावत है, वसुंधरा जी और गहलोत साहब
नींबू और दूध का पता नहीं है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत नींबू और दूध के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में इनके डिफरेंसेस दूर करना जरूरी है, या फिर अशोक गहलोत अपने तरीके से एक कद्दावर नेता हैं और वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, उनको पूरी छूट देनी चाहिए भरोसा करके? देखो योगेंद्र जी, कर्नाटक की जो बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, जबरदस्त तरीके और से वो भी सरकार कांग्रेस से ली गई थी। हाँ नहीं है, हाँ नहीं, वो तो चलो फिर चल तो भाजपा का ही रही थी ना। अब अगर यहाँ कांग्रेस रिपीट होने की बात हो रही है कि रिपीट करने का मुद्दा, तो इस समय तो निश्चित रूप से सचिन पायलट के बिना, अगर सचिन पायलट को नहीं मनाया तो फिर तो भविष्यवक्ता तो हम है नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि पार पड़ जाए। और ये इसमें कोई दोहराए नहीं, गहलोत जी का नेतृत्व में चुनाव हो। गहलोत जी अच्छे सुलझे हुए लीडर है, बड़े लीडर है, देश के लीडर है, ना केवल राजस्थान के लीडर है उनके। लेकिन पायलट को भी कम ना आके, पायलट भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो उन्होंने भीड़ हुई है करा है, गांव ढाणी जो जोश नजर आ रहा है उनके कार्यकर्ता में। मान लो एक विधानसभा में 500-700 वोट की भी काट करी तो बड़ा नुकसान तो होता ही है, इसमें कोई दो। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के आप सब लोगों का एक ही बात कहना है कि दोनों एसेट जब तक मजबूती से के साथ में एक दूसरे के गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं, अब गले मिलाने की बात है। और जब तक जैसे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को तय किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा बाद में होगा, पहले आप बीजेपी से लड़ करके वहां एमएलए जिताइए। आई थिंक उस पे रूट पे काम भी हुआ। लेकिन राजस्थान की सियासत थोड़ी अलग टाइप की है। यहाँ कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी तय नहीं कर पा रही है कि वसुंधरा जी के बारे में सुनते हैं कि वो साफ कह चुकी है कि अगर नेतृत्व मेरे हाथ में देंगे तो मैं चुनाव में उस तरह से काम करूंगी, नहीं तो ठीक है, मेरा भी एक क्षेत्र जो है मैं उसमें काम करूंगी। आई डोंट नो, लेकिन सियासी गलियारों की चर्चाओं को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कितना सही है नहीं है मैं इस पर बिल्कुल ठप्पा नहीं लगा रहा। इसी तरह से बीजेपी में भी है, माफ करिएगा कांग्रेस में भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि डिफरेंसेस दूर नहीं तो मुसीबत आ सकती है। खैर, भविष्य के घर में सारी चीजें, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आने वाले 3 राज्यों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और अपने हिसाब से रणनीति बन भी रही होगी। अब वो रणनीति कर्नाटक के चुनाव के असर से कितनी प्रभावित होगी, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।